हिस्ट्री चैप्टर 3 द फर्स्ट सिटीज़, यानी कि पहले के शहर। फर्स्ट मतलब पहला, तो पहला शहर मतलब ये कि सबसे पहले जब अर्ली मैन यानी कि आदि मानव घर में, गांव में या शहर में रहना शुरू किए। यानी कि हमने पढ़ा था कि पहले जो है अर्ली मैन जो थे वे लोग जंगलों में घूमते रहते थे। पढ़ा हमने, पेड़ों पर रहते थे, जंगलों में जो गुफाएं होती थी, केव्स, उनमें रहते थे। ओके, सो आफ्टर सम टाइम दे मेड देयर हाउसेस नियर द रिवर। कुछ समय के बाद, अब कुछ समय का मतलब ये नहीं कि 2 साल 4 साल के बाद, लंबे समय के बाद, समझ रहे हैं? तो कुछ समय के बाद उन्होंने अपना घर बनाया नदियों के किनारे। कहाँ बनाया? नदियों के किनारे। अर्ली मैन, आदि मानव ने, पहले के मनुष्यों ने अपना घर बनाना शुरू किया नदियों के किनारे। क्यों नदियों के किनारे बनाते थे? हाँ, यस 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 यस, बिकॉज दे गॉट द वाटर नियर द रिवर इजिली। वे जो है नदी के किनारे पानी को आसानी से प्राप्त किए, इसलिए उन्होंने नदियों के किनारे जो है अपना घर बनाना शुरू किया। कोई कह रहा है कि द फर्स्ट सिटीज, यानी कि जो पहला शहर, यानी कि पहले के जो शहर थे, अर्ली मैन ने जो सिटी शहर बसाया, उनके विषय में पढ़ेंगे हम। जैसे पहले घर बना, तो 1 घर बना, 2 घर बना, 4 घर बना, 10 घर बना, विलेज हो गया कुछ समय के बाद। ऐसे ही ना होगा, बोलिए। फिर विलेज डेवलप होगा तो टाउन हो जाएगा, टाउन और ज़्यादा डेवलप होगा तो सिटी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बोलिए, बात समझ में आ रही है? अभी महाराजगंज से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर पंचायत है, चौक बाजार। बात समझ रहे हैं? 2-3 साल पहले जो है वह चौक बाजार विलेज था। क्या था? विलेज। विलेज मतलब गांव, सिटी स्टेट गांव था, सीधे बेटे सीधे। तो अभी वह नगर बन गया, यानी कि टाउन बन गया, समझिए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या कि गांव ही धीरे धीरे डेवलप होगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो विलेज जो है क्या हो जाएगा? टाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अर्ली मैन पहले 1-2 लोग घर बनाए होंगे, फिर 2-4-10 लोग घर बनाए होंगे, फिर जो है वो एज अ विलेज डेवलप हुआ होगा, और विलेज के बाद जो है धीरे धीरे और फैसिलिटीज इंक्रीज हुई होंगी, सुविधाएं बढ़ी होंगी, तो टाउन बन गया होगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। जो जगह आज बहुत बड़े शहर के रूप में जाने जाते हैं, कभी कोई ऐसा समय रहा होगा कि वे शहर भी, वे जगह भी विलेज, गांव के रूप में जाने जाते रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? बोलिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मिस्टीरियस एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। आप इस पार्ट में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में। किसके विषय में? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस रिवर का नाम है, जिसको सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी, इंडस रिवर। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता डेवलप हुई, यानी कि जो टाउन्स या नगर या कस्बे या गांव जो विकसित हुए, उनके विषय में। एंड यू विल लर्न ऑल्सो दैट द मिस्टीरियस एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहस्यमयी तरीके से अंत कैसे हो गया। आप समझ में आ रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त कैसे हो गया। ठीक है, लेट अस बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली मैन स्टार्टेड टू सेटल डाउन इन वन प्लेस अबाउट 10,000 years ago नियर रीजन्स वेयर वाटर वाज इजिली अवेलेबल। अर्ली मैन यानी कि आदि मानव 10,000 साल पहले, 10,000 years ago, 10,000 साल पहले एक जगह पर रहना या सेटल होना शुरू किए, ऐसे जगहों पर, ऐसे क्षेत्र में जहां पानी आसानी से प्राप्त हो जाए। जिन क्षेत्रों में पानी आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसे क्षेत्रों में, तो 10,000 साल पहले जिस जगह पर पानी आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसे जगह पर आदि मानव जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को सेटल करना शुरू किया, यानी कि अपने लिए घर बनाना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? बोलिए। द अर्लीस्ट सिटीज लाइक द अर्ली सेटलमेंट्स आल्सो केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। पुट योर फिंगर राइट देयर, फर्स्ट लाइन। द अर्लीस्ट सिटीज यानी कि सबसे पहले के जो शहर थे, लाइक द अर्ली सेटलमेंट्स आल्सो केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि आदि मानव
मतलब उस समय के लोगों ने जब अपना घर बनाना नदियों के किनारे शुरू किया, यानी कि ऐसे जगह पर जहाँ पानी आसानी से प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले के शहर जो है वे शहर भी सेटल हुए थे, यानी कि वे शहर भी बसाए गए थे नदियों के किनारे। कहाँ बसाए गए थे? नदियों के किनारे। Easy availability of water, moderate climate and fertile soil made it easy for humans to settle at one place and gave them enough time to pursue other activities। देखिए क्यों ऐसा हुआ कि नदियों के किनारे लोग रहना पसंद किए। बात समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ कि नदियों के किनारे पानी आसानी से प्राप्त हो जाता था, जलवायु मॉडरेट यानी कि क्लाइमेट जो होता था, तो ईयरलिएस्ट सिटीज यानी कि सबसे पहले के शहर नदियों के किनारे बसे। क्यों बसे? क्योंकि नदियों के किनारे वाटर की अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता जो है आसानी से हो जाती थी, यानी कि पानी आसानी से प्राप्त हो जाता था, और क्लाइमेट जो है यानी कि जलवायु मॉडरेट होता था। मॉडरेट का मतलब न ही बहुत अधिक गर्मी होती थी, न ही बहुत अधिक ठंडी होती थी, यानी कि टेम्परेचर मैक्सिमम भी नहीं होता था और टेम्परेचर मिनिमम भी नहीं होता था। इसको बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम सबसे अधिक। तो ना ही बहुत कम होता था, यानी बहुत कम होगा तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना, और बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्मी होगी। तो मॉडरेट क्लाइमेट होता था। बात समझ आ रही है? बोलिए। और फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी। फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी मीन्स ये कि जैसे जिन जगहों पर पानी आसानी से प्राप्त होता है अक्सर वहाँ की मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ होती है, और क्लाइमेट अगर अच्छा है, जलवायु अगर अच्छी है तो और भी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। उपजाऊ का मतलब जिस मिट्टी में फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो, ऐसे सॉइल को फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। तो अब ऐसे में फर्टाइल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी एंड मॉडरेट क्लाइमेट, ये प्रमुख कारण रहे जिनके वजह से आसानी से लोग एक जगह पर सेटल हो गए, और वहां सेटल होने के बाद जो है उनके पास टाइम भी मिलता था दूसरे काम को करने में। जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। आज यहाँ भोजन मिला, आज यहाँ भोजन नहीं मिला, मान लीजिए मिला, फिर कल यहाँ भोजन नहीं मिला, फिर निकल गया कहीं दूसरी जगह। तो घूमते घूमते पूरा समय जो है व्यतीत हो जाता था, स्पेंड हो जाता था, खर्च हो जाता था, निकल जाता था। लेकिन जब सेटल हुए तो पानी मिल गया, क्लाइमेट मिल गया, फर्टाइल सॉइल मिल गया, तो एक जगह पर जो है अपना जगह घर बना लिए रहने के लिए, वहाँ खेती करना शुरू कर दिए। समझ रहे बात को? तो मान लीजिए फसल लग गया है खेतों में, तो कुछ समय तक तो कोई काम नहीं रहता है। जैसे अभी धान का फसल लगा है ना, अब उस फसल में मान लीजिए घास निकालने का काम, जिसको वीडिंग बोलते हैं, WEEDING, वीडिंग, घास निकालना, जिसको गाँव में लोग सोहनी कहते हैं, सुने होंगे आप लोग। तो वो काम अभी खत्म हो जाएगा, और लगभग कुछ लोगों के खेत में खत्म हो भी गया है, और खाद पड़ जाएगा, फर्टिलाइजर। तो तकरीबन 1-1.5-2 महीने तक कोई काम नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में आदमी अगर खाली हो गया तो कुछ और भी काम करना अगर चाहे तो काम कर सकता है, तो टाइम मिल जाता था लोगों को। Humans started to trade things, to build buildings, to develop techniques to improve various kinds of crafts, to use metals to make tools and jewelry, to write in a particular script, etc. Some of the examples of the earliest civilizations on the river banks are. Okay? Just try to understand. तो जब समय मिल गया तो मनुष्यों ने यानी कि ह्यूमंस, उन्होंने शुरू किया व्यापार करना या व्यापार से संबंधित काम करना, ट्रेड थिंग्स। जैसे मान लीजिए समय मिल गया तो अब कुछ सोचे लोग कि कुछ नया सामान बना लें। बात समझ रहे हैं? कुछ सामान बनाए, उस सामान को बनाएंगे तो अपने यूज के लिए भी रखेंगे, और अगर ज्यादा बना लेंगे तो उसको बेचेंगे भी। yes, तो व्यापार के लिए काम हो जाएगा। वही जैसे घर बनाना शुरू किए, बिल्डिंग बनाना शुरू किए, और तरह तरह के चीजों को बनाने के लिए टेक्निक डेवलप करना शुरू किए, तरीका कि और नए चीज कैसे बनाएं। जैसे देखिए जब व्यक्ति कोई काम करता है, बात समझ रहे हैं, तो अपने काम को आसान बनाने के लिए एनी टाइप ऑफ एफर्ट वे लोग करते हैं। बात समझ आ रही है? एफर्ट कर पाए लोग उस तरह का एफर्ट करते हैं और अपने काम को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझ रहे हैं? सबका ये प्रयास होता है कि हम अपने काम को कैसे आसानी से कर लें। अब आसानी से करने के लिए कुछ नया तकनीक लगाएंगे। और देखिए जो काम टेक्निक यानी कि तकनीक से हो जाता है, वह काम जो है बल से नहीं होता है। यानी कि आप हर काम को चाहें कि अपने शक्ति से कर लें तो उतना आसान नहीं है, लेकिन टेक्निक से करेंगे तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्ट से ही ह्यूमंस यानी कि मनुष्यों ने नए नए टेक्निक को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जिससे उनका काम आसान हो। बहुत सारे टूल्स की सहायता से मेटल बनाना या ज्वेलरी बनाना शुरू किए और लिखने का भी काम शुरू किए। जिस भी भाषा को वे लोग जानते थे उस भाषा में उन्होंने लिखने का काम शुरू किया। अच्छा,
अभी कह रहे हैं कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशंस, पहले की सभ्यता के कुछ उदाहरण, पहले की सभ्यता के कुछ उदाहरण, यानी कि पहले जो सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जो नगर जो शहर बसे, उसके कुछ एग्जांपल है। जैसे देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन इंडिया। याद रखिएगा, हमारे देश में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, जो सभ्यता डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता इन हिंदी। ओके, एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द ह्वांगहो रिवर इन चाइना। चाइना में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो उसको कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द ह्वांगहो रिवर। ह्वांगहो रिवर, चाइना में एक नदी बहती है, इसका नाम है ह्वांगहो। तो उस नदी के किनारे जो है वहां सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता डेवलप हुआ। कहाँ? याद रखिएगा, चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ह्वांगहो या ह्वांगहो रिवर। ओके, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स इन सुमेर। हाँ, सुमेर जगह का नाम है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के पास डेवलप हुई। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ओके, एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द नील रिवर इन अफ्रीका। इजिप्ट की सभ्यता, इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट आज के डेट में एक कंट्री का नाम है, ठीक है? तो इजिप्ट को मिस्र देश भी कहते हैं, मिस्र। तो इजिप्ट का सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के? नील नदी के किनारे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नियर द नील रिवर। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता। डू यू नो या और डू यू हियर अबाउट रिवर नील? व्हाट? यस, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। रिवर नील और रिवर नाइल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नाइल भी पढ़ते हैं उसको। नाउ देन 4 सिविलाइजेशंस, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया, द चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन अफ्रीका। ओके, दैट्स ऑल।